हमारे पीछे एक प्रश्न है, ये SBI 2008 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, डाइस से ही है और वही है एक खास तरह के चिन्ह का या कलर का यूज किया गया है। तो इसमें एक खास तरह का कलर का यूज किया गया है, कलर को यूज करके एक डाइस बनाया गया और एक प्रश्न बनाया गया है इसका, ठीक है। तो प्रश्न में सबसे पहले पूछे देखेंगे ये क्या कह रहा है और या किसके विपरीत पूछ रहा है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पासे की निम्न दो भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग है, यानी लाल रंग के सामने कौन सा रंग है, ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब यही है, या तो सामने या विपरीत, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सामने लिख दिया है तो आप ये मत सोचिएगा कि इसने क्या पूछ दिया, सामने हम तो विपरीत निकाले हैं, तो उससे भी कोई अंतर नहीं आएगा आपको, ठीक है। जो रूल है उसको फॉलो करना है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा आसानी से। यानी कुल मिला के ये लाल रंग को इंडिकेट किया है कि इसके सामने कौन सा रंग होगा, ठीक है। तो इस हमने आपको बताया है कि जब भी इस तरह के डाइस दिया हो तो इसमें न सामान्य रूल लगता है न मानक रूल लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल लगता है, वो है कॉमन रूल, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए आपके सामने, ताकि आपको याद हो जाए तुरंत कि जब भी ये दिखे इस तरह के, तो ये आपको याद हो जाए कि इसमें कॉमन रूल लगेगा। कॉमन रूल इन द सेंस के मतलब कि ये कि ऐसा कोई कलर होगा जो दोनों में होगा, सेम होगा, ठीक है, या ऐसा दो कलर होगा जो दोनों में सेम होगा, ठीक। या तो एक कलर दोनों में सेम होगा या दोनों में दो कलर सेम होगा और जो बच गया वो उसके विपरीत होगा, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कलर दोनों में सेम है। क्या दो ऐसे कलर है जो दोनों में सेम है, या कोई एक ऐसा कलर है जो दोनों में सेम है। तो अगर दो कलर दोनों में सेम होगा तो फिर करने की जरूरत ही नहीं, आगे आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पता करते हैं, इसमें सफ़ेद कलर है तो इसमें भी सफ़ेद कलर है, यानी एक तो कॉमन हमें मिल गया है, ठीक है, कि ये भी सफ़ेद है तो ये भी सफ़ेद है, ठीक है। एक फलक ऐसा है, पीला है तो इसमें भी पीला है तो इसमें भी पीला है। तो अब एक फलक बच गया, तो जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। यानी लाल काला दोनों बच गया। तो इसमें पूछ ही रहा है कि लाल के सामने कौन सा रंग है, तो लाल के सामने काला हो गया। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा है, लेकिन देखिए SBI 2008 यानी SBI क्लर्क में ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो सिंपल सी आपका ये है कि लाल के सामने काला होगा, ठीक है। सामने या अपोजिट उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, रूल को फॉलो करेंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको घुमाने के चक्कर में जो है। क्योंकि देखिए जब भी SSC CGL या SBI या किसी भी बैंक या UPSC CSET के जो पेपर होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शब्दों से खेलते हैं आपको, ठीक है। शब्द में कुछ ऐसा शब्द डाल देंगे कि आपको लगेगा कि हम तो इसका विपरीत पढ़े थे, ये सामने पूछ रहा है तो अब इसका क्या होगा, ये कंफ्यूज आपको करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो रूल है उस रूल को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा, ठीक। तो इसने यही पूछा है कि लाल के सामने कौन सा रंग होता है, लाल के सामने काला होगा, क्योंकि दो ऐसे फलक इसमें हैं जो इसमें भी हैं, यानी दो कलर इसमें सफ़ेद पीला इसमें भी है तो सफ़ेद पीला इसमें है, तो जो फलक बच जाता है वही उसके विपरीत होता है या वही उसके सामने होता है, ठीक। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न था, लेकिन SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया प्रश्न है, तो 2008 में पूछा गया था। हालांकि इस टाइम का पैटर्न क्वेश्चन का लेवल अलग है, लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे चीज़ों को देखते हुए आपको चलना है, जिससे कि देखिए रिपीटेशन कभी भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए इस टाइम जो रीजनिंग में चल रहा है, मैट्रिक्स को बिल्कुल गायब कर दिया है, किसी भी एग्जाम में मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे, जबकि एक टाइम था कि मैट्रिक्स का ट्रेंड मतलब था कि उससे एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को देने जाइए, और खासतौर से SSC के एग्जाम में जा रहे हैं तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन एक मिलता था आपको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही उसको गायब कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ें गायब होगी तो आएगी नहीं, ठीक है, कभी भी बैक होकर के वापस आ सकती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न को पूछा है, और ये हाई लेवल तक कभी क्वेश्चन इसमें पुट किया है तो उसको भी करेंगे बिल्कुल ही आसानी तरीके से।